आज न्यूजीलैंड भारत को इस वर्ल्ड कप के फाइनल में हराएगा। अगर इंडिया जीत गया तो मैं अपना सर मंडवा लूंगा, मैं अपनी टेंट करवा लूंगा, मैं अपना गंजा करवा लूंगा। मैं ये चैलेंज करके बोल रहा हूं कि आज इंडिया हार जाएगा। न्यूजीलैंड 50 स्कोर से जीतेगा या 6 विकेटों से जीतेगा। Oh my God, this was an absolute and a total massacre in an absolute carnage in Ahmedabad, that too in a T20 World Cup final. आज से पहले तक कभी भी किसी भी T20 वर्ल्ड कप में इतने ज्यादा स्कोर नहीं लग सका है। ये हाईएस्ट एवर T20 वर्ल्ड कप का फाइनल टीम टोटल है। मतलब आज का दिन ही इंडिया को चुनना था वो परफॉर्मेंस लगाने के लिए, जो कि परफॉर्मेंस आज तक कभी भी किसी भी टीम ने फाइनल के अंदर नहीं लगाई है, और एक ऐसा टोटल अपनी टीम को दे छोड़ा है कि यहां से टीम इंडिया के जो बॉलर्स हैं उनके पास एक रन्स का पहाड़ है डिफेंड करने को। ये वही टोटल है जो टोटल लास्ट टाइम इंडिया ने इंग्लैंड को दिया था सेमीफाइनल के अंदर, और वहां से उनके लिए भी बहुत मुसीबत हो गई थी। हालांकि जेकब बेथल ने जो इनिंग्स खेली थी, क्या पता वो इनिंग्स यहां कोई खेल पाए या ना खेल पाए, लेकिन इससे ज्यादा अपनी टीम के लिए आप कुछ कर ही नहीं सकते थे। किस्मत भी देखो और साथ में पैशन देखो और प्रोसेस देखो। इसलिए कहते हैं कि मैच विनर को बैक करना चाहिए। ये वही अभिषेक शर्मा है जिसके ऊपर बात हो रही थी, निकाल दो, रिंकू सिंह से रिप्लेस कर दो, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। टूर्नामेंट से पहले ये कहा जा रहा था अभिषेक शर्मा इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोरर होगा। टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, अभिषेक रन्स नहीं कर सका, लोग घबराहट का शिकार हो गए। फिर लोग ये कह रहे थे अभिषेक को रिप्लेस कर दो, लेकिन बंदा चलने पे आया तो फाइनल में चला, और फाइनल में ऐसे चला कि टूर्नामेंट की सबसे ज्यादा तेज तरीन 50 कर दी 18 बॉलों के अंदर। संजू सैमसन 97, 89 एंड 89, 3 बड़े मैचेस में उसकी वापसी हुई है। सेमीफाइनल और फाइनल के अंदर 89 रन का जोड़ा उसने लगा दिया। कभी कभार कहते हैं लक ने साथ नहीं दिया भाई साहब, कभी कभार 97, 89 एंड 89 ये सेंचुरी से बड़ी होती है अगर आपकी टीम की फेवर में वो आ जाए। इट वाज एन एब्सोल्यूट कार्नेज एंड अ ब्रुटैलिटी इन अहमदाबाद। इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता था। और क्या मास्टर क्लास थी, क्या बैट स्विंग था, क्या आर्क्स ढूंढे, क्या मोमेंटम शिफ्ट था, क्या इंटेंट थी। पहले ही बॉल से यहां एक मेंटालिटी लेकर आए थे कि भाई साहब इस विकेट के ऊपर अगर बैटिंग आ गई है ना, तो ये नहीं सोचना कि सेकंड इनिंग्स में क्या होगा, ये नहीं सोचना कि ड्यू आएगी नहीं आएगी। इतना रन्स का पहाड़ लगा दो कि अपने बॉलर्स के बाद क्वेश्चन हो जाए। अभिषेक, संजू और ईशान ने जो फोड़म फाड़ी की है, फोड़ डाला भाई, लिटरली फोड़ डाला, और ऐसा फोड़ा कि पीछे पलट के तक नहीं देखा। मतलब मारा मारी की भी एक क्लास होती है, एक पागलपंती का भी एक स्टैंडर्ड होता है। ये पागलपंती के स्टैंडर्ड से भी ऊपर के स्टैंडर्ड्स हैं। मतलब अगर आप सिर्फ बैटिंग करने का तरीकाकार देखो, इट इज नॉट अबाउट द रन्स, इट इज ऑल अबाउट द प्रोसेस, इट इज ऑल अबाउट हाउ यू हैव टू गो अबाउट इट। इट वाज एन एब्सोल्यूट पावर शो, और हर बल्लेबाज की ना एक अपनी मैकेनिज्म है। अभिषेक का पावर शो है तो संजू सैमसन की क्लास है, उसकी टाइमिंग है। इट वाज एन एब्सोल्यूट वेनम विद द बैट। दे लिटरली ripped through the bowling lineup of New Zealand. It was an absolute world class T20 batting. There was a fire in Abhishek's belly, और अभिषेक ने भी ना कमाल धमाल, और ऐसे मौके के ऊपर जब आप परफॉर्मेंस लगा देते हो ना, और अगर आपकी टीम यहां फाइनल जीतने में कामयाब हो जाए, तो ये सारी जिंदगी याद रखा जाता है कि आपने उस मोमेंट पे आके डिलीवर किया जब सबसे ज्यादा स्टेक्स हाई थे, सबसे ज्यादा उम्मीद लगाई जा रही थी, सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट मोमेंट था। अभिषेक ने पिछले 2 सालों में क्या किया, इट डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि आज क्या करना है। फाइनल में ऐसी धुलाई लगाई कि इंडिया का एक हाथ इस ट्रॉफी पे आ चुका है, और दूसरा हाथ इस ट्रॉफी पे रखना और हिस्ट्री क्रिएट कर देना कि आज से पहले तक किसी भी टीम ने कंसेक्टिव T20 वर्ल्ड कप अपने नाम नहीं किए, सक्सेसफुल डिफेंड नहीं किया अपने टाइटल को, और इंडिया 50% वो काम कर चुका है। इट इज ऑल अबाउट नेक्स्ट 1.5 आवर। अगले 1 घंटे के अंदर इंडिया हिस्ट्री को बदल सकता है। अगले 1 घंटे के अंदर वो काम हो सकता है जो आज तक कभी किसी ने टीम ने नहीं किया। ओडीआई में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ने किया है। इज दिस इंडियाज ऑस्ट्रेलिया मूवमेंट, इंडियाज मूवमेंट टू क्लेम देयर डोमिनेंस ऑन द वर्ल्ड क्रिकेट? इससे बड़ा मूवमेंट ना सूर्य कुमार यादव, ना गौतम गंभीर, ना किसी इस प्लेयर के उसमें आएगा। टॉप ड्रॉअर के अंदर इस तरह की डिक्टेटिंग किस्म की बैटिंग कर देना, एक गेम चेंजिंग अपनी बैटिंग नॉक्स लगा देना, ऐसी बैटिंग, ऐसी मेंटालिटी आपको नहीं दिखती है। दे लिटरली ट्राइड विद द बैटिंग बॉलिंग अटैक। इट वाज एन हाई क्वालिटी स्ट्रोक प्ले। दे टर्न्ड द एंटायर एटमॉस्फेयर इन अ मैनर के जहां लोग एक ऐसी सिचुएशन पे थे कि प्रेशर हमारे ऊपर नहीं, प्रेशर न्यूजीलैंड के ऊपर। शुरू के 7 ओवर में पूरी बॉलिंग लाइनअप में स्टैटनर ने लगा दी, उसके प्लान्स को फ्लिप कर दिया, उसकी पूरी मेंटालिटी को फ्लिप कर दिया, उसको एक ऐसी जगह पे लाके छोड़ा कि बॉस अब बताओ कि तुम्हारे पास क्या प्लान है, अब तुम इसके आगे बियॉन्ड क्या करोगे। ऐसा मैसेकेयर जब दिखता है ना, तो बंदा यही अपने आप से सोच करता है कि यार ये कार्नेज नहीं है तो ये क्या है। अब लोग बोलेंगे विकेट ऐसी, विकेट वैसी, वो ऐसी, ये ऐसी। अबे भाई तुम लोग इसी रोने गाने में लगे रहो। किसी भी दुनिया के बैटर को लाके खिला दो इधर, अगर उसमें दम होगा तो वो रन्स मारेगा।
अगर इतना ही ये स्टिक क्रिकेट होती ना कि लोगों ने बोला भाई ये तो टी20 क्रिकेट स्टिक क्रिकेट की तरह है, वो संजू सैमसन, अभिषेक और ईशान किशन को की तारीफ करो कि उन्होंने इस कैलिबर की बैटिंग दिखाई। फाइनल में ना बड़े बड़ों की फट जाती है, फाइनल के अंदर ना बड़े बड़े टूर्नामेंट जो परफॉर्मर्स होते हैं ना वो फाइनल में आकर ठप हो जाते हैं। फाइनल के अंदर अगर इतने ही बड़े स्कोर लग रहे होते तो टी20 वर्ल्ड कप की जो फाइनल की लिस्ट है ना वो लगी होती, इतनी बड़ी लिस्ट होती कि इसने 200 बनाए, इसने 250 बनाए, नहीं लगते फाइनल्स के अंदर रन। ये सबसे बड़ा टोटल फाइनल का लग गया है और रन्स का मुकाबला रन से। अब सारी नजर होंगी फिन एलन और टिम साइफर्ट की तरफ। मैंने आपको आज शुरू में भी बताया था कि 48% ऑफ द रन्स न्यूजीलैंड ने आज इस फाइनल से पहले 1082 रन अपने पूरे टूर्नामेंट में बनाए, जिसमें से 48% रन टिम साइफर्ट और फिन एलन के। तो टिम साइफर्ट और फिन एलन के ऊपर सारा यहां मलबा होगा क्योंकि इनका मिडिल ऑर्डर उसने क्लिक नहीं किया है, इनके मिडिल ऑर्डर ने उसने परफॉर्मेंस नहीं दी है जिस तरीके से इनके ऊपर पावर प्ले के अंदर रन आ रहे हैं। और अगर इंडिया जसप्रीत बुमराह इनको पावर प्ले में रोकने में कामयाब हो गया, सो यू नेवर नो कि एक हाथ तो ट्रॉफी के ऊपर है, दूसरा हाथ ट्रॉफी पे जाने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। What an phenomenal kind of T20 batting at its best. The carnage, the brutality, जितने एडजेक्टिव्स लगाना चाहो लगा दो, हर एडजेक्टिव फिट हो जाएगा आज इस चीज के ऊपर, क्योंकि आज बैटिंग ही इसी चीज की दिखी है। लास्ट मूवमेंट्स इन द गेम जहां जिमी नेशन ने 3 विकेटें भी ले ली, आप टीम की मेंटालिटी देखो ना, ये एक डिफरेंट रैलम की क्रिकेट है। ये वो मॉडर्न क्रिकेट ऑन डिस्प्ले है जिसको हम कहते हैं कि हमने बैक करना है, लेकिन ये ऐसी नहीं आती है। हम पोस्ट गेम के ऊपर इसके ऊपर बात करेंगे, बट यहां से अगर इंडिया स्लिप कर देगा तो इससे बड़ा मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये जो पूरी बैटिंग है, इट वाज बैक विद द स्विंग आर्क ऑफ स्विंग, इट वाज backed by the bat speed, it was backed by the mechanics of how a T20 batter should carry himself when जब उसको अपनी पावर हिटिंग टेक्निक को बैक करना होता है, ऑपोजिशन के ऊपर पंजा गाड़ने होते हैं, ऑपोजिशन के ऊपर अपनी डोमिनेंस रजिस्टर करनी होती है। मैं अभी तक अपने नर्व से काम नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि ये जो इनिंग्स देखी है ना, ये इनिंग्स ऐसी थी, क्योंकि चलो वन ऑफ हो जाता है, किसी दिन किसी एक का बल्ला चल गया, लेकिन यहां किसी एक बल्लेबाज के ऊपर नहीं थी कहानी, यहां एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, मतलब डिस्ट्रॉयर के ऊपर डिस्ट्रॉयर के ऊपर डिस्ट्रॉयर। आपके 3 टॉप ऑर्डर बैटर, जिसमें एक बंदा 18 बॉल पे 50 कर रहा है, एक बंदा 23 बॉल पे 50 कर रहा है, एक बंदा अगर 33-34 बॉलों पे आज 50 कर रहा है, तो उसके बाद जिस तरीके से वो एक्सेलरेट कर रहा है, बंदा के अंदर यही एक ख्वाबो ख्याल रह जाता है कि यार क्या मुसीबत हो गई कि इस बंदे की फिर सेंचुरी लग गई। शायद संजू सैमसन की तीनों इनिंग्स वैसी इनिंग्स थी कि एवरीबॉडी वुड हैव, आई एम प्रीटी श्योर एवरीबॉडी वुड हैव फेल्ट कि यार ये डिजर्व करता था बंदा। 255 रन, बाय द वे टी20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री के ये तीसरा हाईएस्ट टोटल है। आज तक टी20 वर्ल्ड कप के अंदर 260 हाईएस्ट टोटल लगा है, 256 इंडिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ लगाया था, वो सेकंड हाईएस्ट था, और आज ये वाला स्कोर समझो थर्ड हाईएस्ट कैटेगरी में आ चुका है। 260 श्रीलंका का, 256 इंडिया का, 255 इंडिया का, वो भी एक सिंगल एडिशन के अंदर। ये इट इज नॉट अ जोक माय फ्रेंड्स, इट इज एब्सोल्यूट पागलपंती, दिस इज एब्सोल्यूट फोड़ा फाड़ी, दिस इज सनराइजर्स हैदराबाद इन इंडियन जर्सी। ये वही वाली मेंटालिटी के साथ बैटिंग हो रही है। अभिषेक को तो आदत है अपनी टीम को इस तरह के 250 के टोटल देखते हुए, लेकिन शायद टीम इंडिया के कलर्स में उसने इस ड्रीम को एक रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया। पावर प्ले बैटिंग उठा के देखो कि लोग कहते हैं पावर प्ले में 60-65 रन आ जाए बहुत है। एक तो टॉस जब इंडिया हारा ना, लोगों की परेशानी, हार गए। अबे भाई थोड़ा सा इंतजार कर लिया करो यार, तुम लोग तो घबरा बड़ी जल्दी जाते हो। 6 ओवर में 92 रन, 6 ओवर में 92। वहां अभिषेक की भी किस्मत देखो, आज ही वो सेट फॉर स्कोरिंग अ सेंचुरी, लेकिन बाहर जाती हुई बॉल, रचन रविंद्रा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। अब देखो ना विकेट भी किसको मिल रही है, रचन रविंद्रा, जिम्मी नेशन, जो सबसे हल्के बॉलर है इस पूरी बॉलिंग लाइनअप पे। 6 ओवर पे इंडिया का जो रन रेट था वो 15 रन का था। 7वें ओवर में 6 रन, 8वें ओवर में 12 रन, 9वें ओवर में 5 रन, 10वें ओवर में 12 रन, 35 रन है अगले 4 ओवर में। 15 रन पे जो मार्क खत्म हुआ था रन रेट, वो थोड़ा सा ड्रॉप डाउन हुआ 9 के ऊपर, लेकिन 10 ओवर के बाद से लेके इंडिया ने जो फिर फोड़म पाड़ी करनी शुरू की है, मतलब 10 ओवर के मार्क पे इंडिया वाज स्टैंडिंग एट 127 और इंडिया 15 ओवर के मार्क पे 203 रन के ऊपर था, यानी 76 रन इन द नेक्स्ट 5 ओवर फ्रॉम द ओवर नंबर 11 टिल द ओवर नंबर 15। क्या कौन सा पावर प्ले, कौन सा मिडल ओवर, कौन सा डेथ ओवर, मतलब वो 3 विकेटें ना गिरती हैं एक ओवर के अंदर तो ये 350 रन वाला टोटल था, जो 255 पे रुक गया क्योंकि 2 ओवर के लिए मोमेंटम गिर गया था। पावर प्ले में 92, मिड ओवर्स में 112 रन और आखिरी 4 ओवरों के अंदर 51 रन। ओ भाई मार 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 भुर्दस निकाल दिया। आज सैटनर भी सोच रहा होगा क्या टॉस के ऊपर मैंने भंड मारा, जहां टॉस जीत के मैंने खुद ये फैसला किया कि मैं बॉलिंग करने उतर जाऊं, लेकिन इंडिया की इस फायर पावर के सामने आज सभी जल के भस्म हो गए। 256 का एक रन का अंबार है, बैटिंग सरफेस है, लेकिन इंडिया शुड बैक देमसेल्फ अप। जब ये इंग्लैंड की ज्यादा बेहतर बैटिंग लाइनअप के सामने, जो कि ज्यादा इन फॉर्म थी, उसके सामने अगर ये इंग्लैंड को चित कर सकते हैं तो ये आज न्यूजीलैंड को भी चित कर सकते हैं। गलतियां जो लास्ट टाइम की होंगी, उस गलतियों से आई एम प्रीटी श्योर इन्होंने आज जरूर अपना सबक लिया होगा, बट दिस इज द मोमेंट टू रेकन, दिस इज द मोमेंट टू चेरिश, दिस इज द मोमेंट टू क्रिएट योर ओन हिस्ट्री, दिस इज द मोमेंट टू मेक योर ओन
ओन स्टोरी बाय टेलिंग द वर्ल्ड कि हमने वो काम कर दिखाया जो कि शायद कोई और टीम नहीं कर सकती। जल्दी सी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग के मैसेज, ओपिनियंस और कमेंट्स को अपने शो का हिस्सा बनाते हैं। तो क्रिक क्या कहते हैं, एट द ग्राउंड explosive, this is not a 250 pitches, it is holding up 35-40 overs beyond New Zealand reach. मुझे ये तो नहीं पता कितने रन ज्यादा कितने रन शॉर्ट, बट दिस इज अ विनिंग स्कोर। विकेट थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है आखिरी 14-15 ओवर के मार्क से देखें, स्पेशली नए आने वाले बैटर्स के लिए इतना आसान नहीं था बल्ले पे बॉल आना, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ा। हार्दिक पांड्या को भी 7-8 बॉलें देखनी पड़ी यहां पावर हिटिंग करने से पहले, सो इतना आसान नहीं होगा। अब स्टेक्स डिफरेंट हो चुके हैं, बैट फर्स्ट करने वाले बैटर्स के ऊपर वो प्रेशर नहीं था। अब न्यूजीलैंड के जब बैटर्स आएंगे तो उनके ऊपर 255-56 रन लगे हुए। 256 रन को जरा डिवाइड तो करो 20 ओवरों से, 20 ओवरों से जब डिवाइड करते हो तो 12.8 से ये चेज शुरू होगी। 2-3 ओवर भी यहां अंडर 10 रन, 7 रन, अंडर 10 रन चले गए। यही 12.8 जो 13 रन की रन रेट रिक्वायर्ड है फ्रॉम द बॉल नंबर 1, वो ऑटोमेटिकली 15-16 तक जाएगी।